नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने चैप्टर 2 पढ़ा दिया था द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो पार्ट 1 जो था इसका एलन और गैरिनी लिसन टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो इसकी जो राइटर थी डेब्रो कॉली। तो अब मैं इसकी आज शॉर्ट समरी बताने जा रहा हूँ 5 मिनट के अंदर रिकैप करने के लिए, ताकि पेपर से एक दिन पहले आप पढ़ लें इसको और रिवाइज कर लें। तो इसमें क्या था, एक बात कही गई थी, रॉबर्ट ब्लेड्स ने कहा है कि जो इंसान से एक गॉड ने एक व्यक्ति से छीन लिया, उससे बढ़ के उसको एक चीज़ दी है। तो चीज़ वो थी उसको म्यूज़िक बजाने की क्षमता। तो आगे यही कहूँगा, ये जो थीम है ये बेस्ड है एक फिज़िकली डिसेबल्ड लड़की के ऊपर, जो कि हमारी है एलन गैलिनी। तो आगे हम बात करेंगे कि वो जब 17 साल की उम्र में थी तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी ट्रेन से। तो एक अंडरग्राउंड था जहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेशन, तो वहाँ क्राउड जा रहा था पास करने के लिए अंडरग्राउंड। तो वहाँ धक्का मुक्की होती रहती है, जैसे इंडिया में सीन है, तो वैसे ही वहाँ भी ऐसा सीन हो रहा था। तो जैसे वो प्लेटफॉर्म पे पहुँची, उन्हें कहीं ना कहीं घबराहट हो रही थी, वो अफ्रेड हो रही थी, और कहीं ना कहीं वो एक्साइटेड भी थी कि हाँ उनका फर्स्ट डे आज है प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में। तो उनको ये डर लगेगा, साफ सी बात है, कोई आदमी बच्चा गांव से जाएगा शहर को तो उसको ज़रूर डर लगेगा, यही बात कहा है। तो एक जो हमारी म्यूजिशियन बनने वाली थी, उनके सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। तो चैलेंज भी आज हम जान लेते हैं कि उनको सुनाई नहीं देता था, पहली बात तो हो गई। तो आगे चैप्टर में ही बताया गया कि उनको सुनाई कैसे नहीं देने लगा। तो उनकी मदर ने नोटिस किया कि 8 साल की उम्र में जब वो एक जाइलोफोन बजा रही थी, पियानो बजा रही थी, तो पियानो बजाते समय उसकी माँ ने उसको पीछे से आवाज़ मारा, तो उसने सुना नहीं। तो उसकी माँ समझ गई कि हाँ इसको अब धीरे धीरे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको सुनाई नहीं देता। तो उसकी माँ यही समझ गई थी। तो उसने देखा कि हाँ उसने एलन ने कहीं 11 साल की उम्र कैसे न कैसे करके मैनेज किया अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर के साथ, पर ज़्यादा समय तक मैनेज नहीं कर पाई, क्योंकि अब स्कूल में उसके मार्क्स बुरे आ गए। क्योंकि स्कूल में अगर कोई बच्चा सुन नहीं पाएगा, सीख नहीं पाएगा, तो कैसे ना कैसे लिखे हुए शब्द को कैसे देख के उसको समझ सकता है। तो यही उसको बात बुरी लगी। तो उसके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं है, तो उसके हेड मिस्ट्रेस जो थी, उसने उसके पेरेंट्स को बुला लिया, कहा कि इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए और इसका इलाज कराइए, उसको दिखाइए। तो स्पेशलिस्ट ने भी डिस्कवर किया कि हाँ इसको सुनाई देने की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसकी जो नर्व्स थी वो धीरे धीरे करके डैमेज होती गई, जिससे इसको सुनाई नहीं दिया। तो सुनाई नहीं दिया, तो उसने उसके लिए कई सारे सामान दे दिए कि हाँ इसको मशीन को लगा रखिएगा, सुनाई देगा। और उसको कहा कि तुम ऐसे स्कूल में चले जाओ। तो जहाँ डिसेबल्ड बच्चे हों, तो उसको ये सुन के बहुत बुरा लगा। उसके सामने ब्लैक सा स्क्रीन आ गया, जैसे कंप्यूटर में आता है, तो उसको ब्लैक दिखाई लगा। तो उसके मन में था कि मुझे देना नहीं है, कभी छोड़ना नहीं है, और उसको कभी भी वो अपनी लाइफ में डिटरमाइंड थी कि मुझे करना है तो करना है। तो उसके लाइफ में भी म्यूज़िक के प्रति बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो एक दिन क्या हो गया कि जब वो एक लड़की को देखा कि हाँ जाइलोफोन बजा रही है, तो उसको भी मन करा कि हाँ मुझे भी जाइलोफोन बजाना है। तो जाइलोफोन जो है वो एक यंत्र है रेक्टेंगुलर रंग का, उसमें लकड़ी का, उस पर डंडा से मारते हैं। तो ये तो सबके लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो कई सारे टीचर ढूंढने लगी, टीचर ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया कि तुम सुनाई नहीं देता, तुम कैसे बजा पाओगी। तो उसको एक रॉन फॉरबेस टीचर मिला जो कि ड्रम तबला उबला बजाता था। उसने उसको कह दिया कि उसके हाँ मैं सिखाऊंगा। तो उसके सामने उसने पहले दिन 2 ड्रम रखा और उससे बोला कि तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। तो उसने कहा कि बड़ा ड्रम मेरे कमर से ऊपर था और छोटा ड्रम कमर से नीचे तक सुनाई दे रहा है। तो उसने कहा कि ठीक है, और ड्रिल कराई और प्रैक्टिस कराई। तो उसने उसको कहा कि हाँ कहाँ का महसूस हो रहा है बता देना। तो यही सब बताया कि हमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कहाँ का महसूस हो रहा है। तो उसके मन में डिटर्मिनेशन थी, हार्ड वर्क था, और कभी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब जब वो 16 साल की हुई थी तो उसको टूर मिला था यूथ ऑर्केस्ट्रा क्लब की तरफ से। तो उसने आगे क्या किया कि म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना लिया। यूके गई वो, तो वहाँ पे एक ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। वहाँ उसने बहुत ज़्यादा स्कोर किया, जो कि उसके हिस्ट्री में ऐसा हिस्ट्री में भी नहीं हुआ होगा। तो वो ऑर्केस्ट्रा वर्क से अब वो सोलो में आई, और उसने 3 साल की कोर्स में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, उसको कई सारे अवार्ड्स मिले थे। तो आगे वही बताती है कि मैं किसी को ये हीरोइक मूवमेंट नहीं है कि मैंने ये किया। तो उसने बात कही है, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू हैव टू गो यू विल गेट देयर। तो उसने कहा कि मेहनत कीजिएगा और जब अपना रास्ता बता दीजिएगा कि कहाँ जाना है आपको, तो आप उस जगह एक ना एक दिन ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो वो वर्ल्ड में बहुत फेमस हो गई थी। तो एक बार और उसके एक कॉन्सर्ट सुनने के लिए बहुत क्यूरियस होगा, तो उसको आप यूट्यूब पे देखिएगा ज़रूर, उसके कॉन्सर्ट एलन गैलिनी के। तो 2 घंटे की वो था तो, और वहाँ ऑडिशन था जो गाना बजाने का। तो वहाँ ऑथर भी गए थे उस दिन। तो ऑथर ने कॉन्सर्ट ख़त्म होने के बाद उनसे पूछा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं। उसने कहा कि हाँ मुझे इसमें 4 आदमी से हुई कि जो इसकी मेरी लिप्स को नहीं पढ़ पा रही थी। तो यही सब बातें उसको बोला।
तो आगे उसने पूछा कि हाँ तुमने ये स्कॉटिश लैंग्वेज कैसे सीख ली। उसने कहा कि मेरी जो सुनने की क्षमता है वो 11 साल तक ख़त्म हो गई थी, तो मैंने 11 साल से पहले तक सीख ली थी। और बाद लेखक ने भी नहीं पूछा कि हाँ तुमने ये फ्रेंच कैसे सीखी, जापानी सीखी, क्योंकि उसने खुद नहीं बताया। उसने ये बताया कि उसको म्यूज़िक्स कैसे आते हैं उसको, तो उसने कहा कि उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसको महसूस होता है और उसको चुभता है उसके स्किन पे, चिक्स बोन्स पे, हेयर्स पे। तो वो कहती है कि मेरे को ज़ाइलोफोन बजाते समय वो जो डंडीज बजाते हैं उससे मुझे आता है, और जो ड्रम्स की एकोज़ जो होती है साउंड्स उससे मुझे महसूस होता है। और वुडन प्लेटफॉर्म पे वो जूते चप्पल उतार किए जाती है तो उसके वो पैर से आते हैं, उसके बॉडी तक पार्ट्स में होता है। तो उसको बहुत ज़्यादा ऑडिशन को अच्छा देती थी, खुशी देती थी। और बाद में एक जेम्स ब्लेड्स में जो मैंने कहा था कि उसको एक बात कही तो उन्होंने कहा था कि उससे एक चीज़ भगवान ने छीनी तो उसके बदले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स दी। तो उस चीज़ को बताते हैं कि हाँ इसने मेहनत भी की है और वो हमसे ज़्यादा अच्छा महसूस कर सकती है और अच्छे से म्यूज़िकली में एक्सप्रेस कर सकती है। तो वो अपने आप को वर्कहोलिक बताती है, क्योंकि वो कभी भी किसी काम को गिव अप करने की नहीं सोचती। तो वो फ्री में कॉन्सर्ट देती थी हॉस्पिटल्स में और प्रिजन्स में, और वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देती थी यंग म्यूजिशियंस को। एक लेडी है जिनका नाम है एन रिचलिन, तो वो एक क्लब है जिसका नाम है बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि डेफ बच्चे भी इनसे देख के बहुत अच्छा सीख रहे हैं। तो यही बातें वो बता रही थी। तो एवलिन गैलिनी ने कहा है कि उनसे जो डबल उम्र के थे उनसे साथ भी कॉन्सर्ट हुआ था। तो यही बता रही कि उनको हैंडीक्राफ्ट बच्चों को उसने उत्साहित किया था कि हाँ मैं इतना कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते बच्चों। तो उसने कई सारे लोगों को उत्साहित किया था। तो दोस्तों ये शॉर्ट रिकॉर्ड थी, तो आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे को सब्सक्राइबर्स बहुत कम मिलते हैं। तो यही बात है, मुझे भी अवार्ड चाहिए भाई जब मैं आपके पीछे इतना मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई